आपका पैसा डूब रहा है, बचा लीजिए। अभी बैंकों में एफडी करने का मतलब है नफे की जगह नुकसान। तो फिर कहाँ पैसे रखें जहां बैंक जैसी सुरक्षा के साथ ज्यादा रिटर्न भी मिले? श्री कुमार बनर्जी। मुझे मालूम नहीं कि आप मैथ्स में कैसे हैं, लेकिन आपके सामने कुछ नंबर रखता हूं। ये नंबर क्या कहते हैं इसे समझने के लिए गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं, बस जरा सा ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। देश में खुदरा महंगाई दर 7% के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2020 में बाजार की चीजों के दाम पिछले साल जुलाई के मुकाबले करीब 7% बढ़ गए हैं। इसका मतलब हुआ कि जुलाई 2019 में जितना सामान आप 100 रुपए में खरीदते थे, अभी उसके लिए लगभग 107 रुपए देने होंगे। मान लीजिए कि वही 100 रुपए आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखते तो साल के आखिर में आपको मिलेंगे 105 रुपए 40 पैसे। मतलब कुल मिलाकर आप फायदे में रहे या नुकसान में? ठीक समझे आप। बैंक में एफडी करने में आपका नुकसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पैसे रखें जहाँ बैंक जैसी सिक्योरिटी हो और रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिले। बैंक के बाद सभी को ख्याल आता है पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स का। इनमें सरकार की गारंटी है और बैंक से कुछ अधिक रिटर्न भी। पोस्ट ऑफिस में 5 साल के डिपॉजिट का रिटर्न है सालाना 6.7%। MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में ब्याज दर है 6.6% और सीनियर सिटीजन स्कीम में 7.4%। सीनियर सिटीजन स्कीम को छोड़ दें तो सभी में महंगाई दर से कम ही रिटर्न है। एक दिन बात हो रही थी एक्सिस बैंक के MD CEO अमिताभ चौधरी के साथ। ब्याज की बात उठी तो उन्होंने साफ कहा, बैंक एफडी में 10-12% ब्याज पाने के दिन अब कभी नहीं लौटेंगे। जो लोग थोड़ी थोड़ी बचत कर भविष्य में एक निश्चित आमदनी पाना चाहते हैं, बैंक एफडी की ओर ही देखते हैं। उनके लिए इस तरह की बात बिजली गिरने से कम नहीं। लेकिन जो भी हो, सच्चाई तो यही है, यानी अपने रिटायरमेंट फंड के लिए अब आपको बैंक एफडी के बाहर देखना होगा। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की ही बात ले लीजिए। बीते साल फरवरी से लेकर अब तक 1.5 साल में रिजर्व बैंक ब्याज दर 250 बेसिस पॉइंट कम कर चुका है। जब RBI दरों में कटौती कर रहा है तो बैंक भी करेंगे ही। SBI ने 27 मई से एफडी पर जो नई ब्याज दरें लागू की हैं, उनमें सबसे ज्यादा है सालाना 6.2% सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो ये 5.40% ही है। सरकारी प्राइवेट सभी बैंकों का लगभग यही हाल है। ये तो हुआ तस्वीर का एक पहलू। अब दूसरे पहलू को देखते हैं। निवेश से पहले आप बार बार जिस गारंटी की बात सोचते हैं उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है कम रिटर्न। गारंटी भी चाहिए और ज़्यादा रिटर्न भी, तो माफ़ कीजिएगा, ये मुमकिन नहीं। पुरानी बातों को अब भूल जाइए। ये न्यू नॉर्मल का दौर है, निवेश और पर्सनल फाइनेंस के मामले में भी। इस मामले में न्यू नॉर्मल ये है कि अपने रिटर्न को महंगाई दर से ऊपर रखने के लिए अब निवेश पर पहले से थोड़ा अधिक जोखिम लेना होगा। अगर इसके लिए राजी हैं तो म्यूचुअल फंड की इनकम या डेट स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। इनकम या डेट स्कीम्स में मुख्य रूप से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के डिबेंचर में निवेश किया जाता है। इन स्कीम्स से 9 से 10% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है कि इन स्कीम्स में इक्विटी जैसा जोखिम नहीं, लेकिन कुछ तो है ही। मान लीजिए कि जिन कंपनियों के डिबेंचर में आपका पैसा लगा है, अगर वे अपना कर्ज लौटा पाने में फेल होती हैं तो इससे हुए नुकसान को आपको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि ऐसी घटनाएं रोज रोज नहीं घटती। ज्यादा रिटर्न के अलावा म्यूचुअल फंड के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि अगर मियाद पूरी होने से पहले आप एफडी तोड़ते हैं तो बैंक आपसे कुछ जुर्माना लेगा, यानी तय ब्याज दर से कुछ कम पर भुगतान करेगा। डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत के 6 से 12 महीने के लॉक इन के बाद आप जब चाहें निवेश को बेच सकते हैं। 2-3 दिन में पैसे आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। टैक्स के लिहाज से भी डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादा फायदा है। 3 साल बाद निवेश बेचने का जो नफा होगा उस पर आपको देना होगा 20% टैक्स। टैक्स गणना के समय इंडेक्शन का भी लाभ मिलेगा, यानी नफे की रकम तय करते समय महंगाई के असर को इसमें शामिल किया जाएगा। मोटी बात यह है कि आपको जो मुनाफा होगा उससे कम पर टैक्स लगेगा। बैंक डिपॉजिट के ब्याज पर टैक्स गणना में ये सुविधा नहीं मिलती। बदलते समय और बदलती दुनिया को आंखें खोलकर देखें। कोई निवेश करने से पहले थोड़ा सा हिसाब किताब कर लें। और हाँ, न्यू नॉर्मल को मत भूल जाइएगा।